जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारे कष्टों को तो कटवाते ही हैं, लेकिन हमें हर पल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हमें कभी कुछ होने ही नहीं देते और हमें हर नुकसान से भी बचाते हैं। अब इन सब बातों का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के आगे शुक्राना सत्संग है। मेरा दिल से कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी को। ये मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि पिछले हफ्ते मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उस वक्त जो भी हुआ उसमें सिर्फ गुरु जी की ही कृपा थी, और इसीलिए मैंने उस वक्त वो सत्संग अगले ही दिन रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे मन में इतना ज़्यादा शुक्राना था और मैं चाहती थी कि मैं उसी वक्त अगर गुरु जी को दिल से अपना शुक्राना कन्वे करूं। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी में वो सत्संग रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं वो सत्संग जल्द से जल्द शेयर करूं, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था गुरु जी के लिए। और मैंने सोचा था कि गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं वही सत्संग बहुत जल्द थोड़ा डिटेल में शेयर करूँगी, क्योंकि इस पूरे सत्संग में गुरु जी की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो उनके लिए शुक्राना भी बहुत दिल से होना चाहिए। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो ये बात है पिछले हफ्ते की, मुझे लग रहा है शायद ट्यूसडे होगा या मंडे होगा। मैं ऑफ़िस में बैठी थी और मेरा ऑफ़िस मेरे घर से, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा ऑफ़िस मेरे घर से काफ़ी दूर है। मेरे ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे लग जाते हैं मुझे नोएडा से अपने घर आने में। पर बहरहाल दोपहर के 3 बजे मुझे अपने घर से फ़ोन आया, और पहले तो मुझे लगा कि शायद रोज़ की तरह कुछ बात के लिए फ़ोन आया होगा। पर मेरा बेटा घर में अपनी जो उनकी केयर गिवर है उनके साथ था, और उस वक्त 2 दीदियाँ थी हमारे घर पे। तो दोनों के अलग अलग काम होते हैं, तो उस वजह से 2 थीं। तो अचानक मुझे उन्होंने बताया कि आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और उसी वक्त मेरा दिल जैसे मेरे मुंह में आ गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। मेरा छोटा बच्चा है, तो हर वक्त एक मन हमेशा घर की तरफ रहता है जब भी मैं ऑफ़िस में भी रहूं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो पहले वो मुझे डिटेल में बताने लगी, तो मुझे काफ़ी चिंता हुई। मैंने बोला कि ये मुझे जल्द बता क्यों नहीं रही, क्योंकि जब कोई टेंशन की बात कोई बोलता है तो मन सबसे पहले परेशानी ही सोचता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या घर में सब ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ सब ठीक है, पर कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा बेटा और वो दोनों दीदियाँ घर के बाहर लॉक हो गए। मेरा बेटा अपनी दीदी को थोड़ा सा परेशान कर रहा था, खेल रहा था, तो वो उसे थोड़ा सा वो करने के लिए कि देखो मैं जा रही हूँ, वो घर से बाहर चली गई, और बेटा भी पीछे पीछे उसके गया, और उसके पीछे दूसरी दीदी भागी कि बेचारा अकेला ना हो जाए। पर वो ऐसा वक्त हुआ कि दरवाज़ा हवा से काफ़ी ज़ोर से बंद हो गया, जबकि हमारा दरवाज़ा वैसे बंद होता नहीं है। पर उस दिन पता नहीं गुरुजी कौन सा कष्ट काट रहे थे, तो वो दरवाज़ा अचानक बंद हो गया, और वो तीनों घर के बाहर लॉक हो गए। घर के बाहर लॉक हो गए तो घर की सारी जो एक्स्ट्रा चाबियां थी वो घर के अंदर ही रह गईं, और एक चाबी जो मेरे पास थी उसी से घर खुल सकता था। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र है कि उस वक्त तीनों घर के बाहर थे, और घर पे चूल्हे पे कोई चीज़ नहीं पड़ी थी, गैस नहीं जल रही थी। मतलब उस वक्त हमारी समस्या सिर्फ ये थी कि तीनों घर के बाहर हैं और घर को खोलना है। मैं पूरे रास्ते इतना घबराती हुई और गुरुजी का शुक्राना करती हुई है कि गुरुजी कुछ भी हो सकता था ऐसा, मतलब अगर हम सोचने चाहें तो कुछ भी हो सकता था, और आपने बहुत बड़ी बला टाली
कोई कष्ट ही काटा जो छोटे में कट गया। तो हमेशा की तरह मुझे हमेशा ये बिलीव कराने के लिए थैंक यू कि अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो आपकी नज़रें हमेशा घर पे रहती ही हैं, और जो कष्ट आना था उसको बहुत छोटे में कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये सुनते ही अपने ऑफिस से निकली और जब घर पहुंची तो बच्चा पहले नीचे खेलने गया था और फिर हमारे पड़ोसियों के घर जाके सो गया था। तो वो उनकी भी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि इतने प्यार से उसे रखा। मेरी दोनों दीदियाँ और बच्चा उनके घर पे आराम से कंफर्टेबल थे। जिसे कहते हैं ना, गुरुजी ने कोई कष्ट बहुत ही छोटे में काटा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना, हर कष्ट को छोटे में काट देने के लिए अनंतम शुक्राना। आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है गुरुजी। आप हमेशा अपनी नज़रें हम पे बनाए रखें, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें। हम हर वक्त आपका शुक्राना करते रहें। हम हर वक्त, हमें अच्छे वक्त दिखाने के लिए शुक्राना। हर खुशी के छोटे छोटे पल हमारी झोलियों में डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसा ही एक छोटा सा और मैं एक शुक्राना सत्संग कहना चाहूँगी। मेरे एक पहचान के ड्राइवर हैं जो काफ़ी मेरे को हेल्प करते हैं इधर उधर जाने के लिए। तो कुछ टाइम पहले उनके गांव वाले घर में चोरी हो गई और उनका पूरा घर का सामान घर से गायब हो गया। तो बेचारे काफ़ी परेशान थे काफ़ी टाइम तक कि ये कैसे इतना बड़ा नुकसान हो गया, मतलब घर की एक एक चीज़ नुकसान हो गई। और बाय चांस एक दिन ऑफिस से आते वक्त मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, अभी पिछले हफ्ते की बात है, कि क्या सामान मिलने की कोई उम्मीद है। और वही गुरुजी में काफ़ी हमारे साथ मानने लग गए हैं, वही मंदिर भी ले जाते हैं। तो उन्हें पता है कि मुझे गुरुजी में काफ़ी विश्वास है। तो ये जो इंसिडेंट है 1 महीना पहले हुआ था उनका नुकसान। फिर अचानक किसी शाम मुझे ख्याल आया कि मैं उनसे पूछूं, जैसे गुरुजी ने थॉट डाला हो कि आपके सामान मिलने की कोई उम्मीद है, कुछ खबर आई। तो बोलते हैं नहीं, अब तो कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या सारा ही सामान चला गया आपका। तो बोलते नहीं, मेरी एक बाइक थी जो मुझे शादी में मिली थी, वो ले गया, और बाकी सामान भी ले गया, पर कुछ बिस्तर वगैरह यहीं छोड़ गया। मैंने बोला अच्छा, शादी की बाइक थी, अच्छा। तो जैसे, और उस टाइम मैं ना कोई शब्द ही सुन रही थी गुरुजी के शाम के वक्त, जैसे ऐसा लग रहा था तो गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं। और ये उस दिन की बात है, हमारी गाड़ी आते वक्त अचानक रास्ते में पंचर हो गई। मैं उस दिन ख़ास तौर पे जल्दी निकली थी कि मैं घर जल्दी पहुंचूं, पर ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी खुद रोक रहे हो कि अभी मत जा, अभी रुक जा। और ये पूरा जो हमारा कॉन्वर्सेशन है ये तब का है जब मैं गाड़ी में, हम पंचर ठीक कराने जा रहे थे और मैं उनसे ऐसे ही पूछ रही थी कि आपके घर के सामान का क्या हुआ। और एक शब्द चल रहा था, काफ़ी 1-2 शब्द थे जो मैंने पहली बार सुने थे पर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैडम, मेरा जो सामान चोरी हुआ था वो वापस मिल गया। मैंने बोला ऐसे कैसे। बोलते हैं वो जो बाइक चोरी हुई थी, वो एक जिसने चुराई थी वो चला रहा था और पुलिस के पास उसका नंबर था और उन्होंने एफआईआर के ज़रिए पकड़ ली। और मैंने बोला ये तो गुरुजी की ही मेहर है कि मतलब किसी भोले इंसान का कोई नुकसान ना हो। तो और पता चला वो किसी उनके रिश्तेदार ने ही चोरी कराई थी, कुछ फैमिली मैटर था और बदला लेने के लिए। पर मुझे लगता है अचानक इतने दिन बाद जैसे गुरुजी ने वो थॉट डाला, हमने उसी बाइक के बारे में बातें की और उसी बाइक के ज़रिए उनका इतना बड़ा नुकसान पता चल गया। और उसी टाइम जैसे गुरुजी ने मेरा भी कोई कष्ट काटा हो, जैसे मैं उस टाइम घर के लिए नहीं निकल पाई। तो अगेन थैंक यू सो मच गुरुजी। आप हर वक्त ये फील कराते हैं कि आप हर वक्त हमारे अंग संग हैं, आप हमारे को हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिए, हम आप ही के भरोसे हर दिन की शुरुआत और हर दिन का अंत करते हैं। आपके प्यार, आपके स्नेह, आपकी ब्लेसिंग्स के बिना सब अधूरा है और हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी मेहर हमेशा ऐसी बनाए रखिएगा। हर चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने टेलीपैथी के थ्रू भी कुछ मैसेजेस दिए और वक्त आने के वक्त मैं ज़रूर उनका भी सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, पर इस वक्त वो कॉन्वर्सेशन आपके और मेरे बीच ही चल रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपने सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू आंटी जी ये सेवा करने के लिए, बहुत बहुत
अनंतम शुक्राना हम सबको गुरुजी के साथ एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनसे और ज़्यादा हम जुड़ सकें। सर्वदा भला हो, सर्वदा कल्याण हो। गुरुजी ऐसे ही सबको हिम्मत देते रहिए, सबको ऐसे ही प्यार करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और हमारे कष्टों को भी हमें बिना दर्द पहुंचाए ही कटवा देते हैं। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमें छोटे छोटे और बड़े बड़े नुकसानों से बचाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, आप जितना गुरु जी का शुक्राना करेंगे उतना ही गुरु जी आपके अंग संग रहेंगे, आपके परिवार को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए संगत जी, हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। शुक्राना करने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, शुक्राना करने से ही सारे कष्ट कट जाते हैं और शुक्राना करने से ही हर पल गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं। शुक्राना करने से ही हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हर पल हर घड़ी उनका शुक्राना कीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरु जी आपके और पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं, कैसे उनको हर पल प्रोटेक्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।